जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्यम के 22वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कार्तिक मास के आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, आज पुण्यशील और सुशील नाम के भगवान के पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण को आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत तो भोजन करूंगा नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री श्री हरि विष्णु भगवान जी को निवेदन ना कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास ब्राह्मण वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल उन्हें दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा कि हे भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे हैं और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। इसके पश्चात जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान श्री नारायण जी ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्ष स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को आज प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सके। उस समय वहां पर इंद्र आदि सभी देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी हैं। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा है। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। आज सब आनंद में झूम रहे हैं। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने श्रेष्ठ भक्त विष्णुदास को आज छाती से लगा लिया है और उन्हें अपने ही जैसा सुंदर स्वरूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले हैं। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा
कि विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते हुए देखकर राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया है। राजा चोल आज अपने गुरुदेव जी महाराज से यह वचन कहने लगे हैं कि जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि विष्णु भगवान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, भक्ति ही प्रधान कारण है। आज ऐसा कहकर राजा चोल की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि मैंने तो यज्ञ आदि सभी धर्म कार्य किए हैं, लेकिन प्रभु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर आज दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि ऐसा कहकर राजा चोल ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा आज यज्ञशाला में गए हैं और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से कहने लगे हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। 3 बार ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते आज अग्नि में कूद पड़े हैं। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे हैं, ठीक उसी समय भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए हैं और उन्होंने राजा चोल को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया है। फिर अपने ही समान सुंदर स्वरूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया है। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि विष्णु भगवान जी ने हमें अपने समान सुंदर स्वरूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। मात्सर्य और धम्म का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करो। तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगा कर रखो। कार्तिक मास आने पर सदा भगवान की भक्ति करते रहो। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की कथा सुनो। प्रातः स्नान के नियम का पालन करो। सदा भगवान के मंगलमय नामों का जाप करो। कार्तिक मास में सभी धर्म कार्य करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम पद को प्राप्त कर लोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया है, उसी प्रकार तुम भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री हरि विष्णु भगवान जी को संतुष्ट करने वाला यह कार्तिक मास का व्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले इस कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई यह कलहा मुक्त हो गई है।
अब हम लोग इसे श्री हरि विष्णु भगवान जी के वैकुंठ लोक में ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 22वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। आगे आने वाली सभी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी और साथ में चंद्र ग्रहण जो लगना है उसके बारे में सारी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।